हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुलांनो, आपण यापूर्वीच्या व्हिडिओजमध्ये इसके पहले के व्हिडिओ में हमने एक पाठ स्टार्ट किया है पाठ 3 मात्रांची उजळणी हा पाठ आपला सुरू केलेला आहे। त्यामध्ये आपण याच्यापूर्वी आपण मात्रांची उजळणीमध्ये काय बघितलं तर मात्रामध्ये अ पासून आहा पर्यंत मतलब अ से लेके आहा तक के जो भी स्वर है उन स्वरों के क्या पढ़े थे, मात्रा चिन्ह। अब उन्हीं मात्रा चिन्हों की हम रिविजन कर रहे, जे अ पासून आहा पर्यंत मात्रा चिन्ह आपण बघितले त्याच मात्रा चिन्हांची आपण या पाठामध्ये पाठ 3 मध्ये उजळणी करूया। म्हणजे एका एका मात्रा चिन्हापासून तयार होणारे काही शब्द बघूया की ते मात्रा चिन्ह लावून कोणकोणते शब्द आपण बनवू शकतो। काही शब्द आपण बनवू, त्यापैकी आणखी काही शब्द आपण बनवू शकतो, पण काही मोजके शब्द आपण इथे शिकूया। उसके त्यापैकी अपन अ आणि आ मतलब जो अ से लेके आ तक स्वर है उनमें से अ और आ और ई म्हणजे अ आ आणि लहान ई या स्वरांचे मात्रा चिन्ह लावून काही शब्द तयार केले हैं अपन। मतलब हमने कहाँ पढ़ा, अ में क्या पढ़ा, अ में पढ़ा बिना मात्रा वाले शब्द। अ मध्ये शिकलो आपण असे शब्द बघितले ज्या शब्दांना कोणतेही मात्रा चिन्ह नाही। आ ई उ असे कोणतेही मात्रा चिन्ह नाही। त्यापासून तयार होणारे शब्द जसे अननस, अजगर, अळंबी अशा प्रकारे काही शब्द बघितले जसे अमन, अजय, रमेश, रमन अशा प्रकारे शब्द बघितले। त्यानंतर आ, फिर हमने आ पढ़ा। आ में क्या पढ़ा, आ मध्ये आपण बघितला आचा काना लागून तयार होणारे शब्द। आचा काना म्हणजे आ की मात्रा। आचा काना लागून तयार होणाऱ्या शब्दांमध्ये आज, आज, उद्या अशा प्रकारे काही शब्द आपण बघितले। त्यानंतर उसके बाद हमने पढ़ा छोटी, त्यानंतर आपण बघितली लहान ई। लहान ई ची पहली वेलांटी, लहान ई ची काय असते, पहली वेलांटी मतलब छोटी ई की जो मात्रा होती है उसको मराठी में पहली वेलांटी म्हणते। त्यापासून तयार होणारे आपण काही शब्द बघितले, त्यामध्ये काही शब्द बघितले। आता आज त्यानंतर लहान ई नंतर येते मोठी, छोटी ई के बाद क्या आती है बड़ी। और इसको कैसे पढ़ते हैं मराठी में, मोठी ई ची जी मात्रा असते त्याचे वाचन मराठीमध्ये करतात दुसरी वेलांटी। काय वाचतात त्याला, दुसरी, यस दुसरी वेलांटी। तर आज आपण दुसरी वेलांटी लागून असे काही शब्द बघूया ज्यांना दुसरी वेलांटी लावली जाते, म्हणजे दुसरी वेलांटी लागून तयार होणारे शब्द आपण बघूया। तर त्यापैकी मुलांनो इकडे लक्ष द्या। बच्चों देखिए, इधर मैंने यहाँ कुछ ड्रॉ किया है, इधर भी एक ड्रॉ किया है, इधर भी, ठीक है ना। 2 पिक्चर्स मैंने ड्रॉ किए हैं, उसमें से अब इसको आपको पहचानना है। गेस करो ये क्या हो सकता है, ओळखा बरं हे काय आहे, आठवते तुम्हाला किंवा तुम्ही ओळखू शकता हे काय आहे। हे तर ये तो आप इजीली आसानी से पहचान लोगे, लेकिन ये आई थिंक इसको भी आपने गेस कर लिया ना। हे सुद्धा तुम्ही ओळखलं असेल। आता हे काय आहे, यस ही आहे जीभ, टंग। जो आपकी टंग होती है आपके माउथ के अंदर, ये है ना आपकी टंग, तो यही ही आहे। तर या टंगला आपण मराठीमध्ये म्हणतो जीभ। इसको हम मराठी में कहते हैं जीभ। काय लिहिलं मी इथे, जीभ। आता या जीभ या शब्दामध्ये, जीभ यहाँ जो शब्द लिखा है इसमें क्या लगा है, इसमें ज में देखिए आप, इसमें यह जो ज है इसमें बड़ी की मात्रा लगी है। जला काय लगेली आहे, पहिली वेलांटी। जला पहिली वेलांटी, सॉरी पहिली नाही, जला दुसरी वेलांटी लागली। दुसरी वेलांटी म्हणजे मोठीची मात्रा। तर जला दुसरी वेलांटी जी आणि भ कोणता शब्द तयार झाला, जीभ। म्हणजे अशा प्रकारे ऐसे शब्द देखेंगे। आता पहिली वेलांटी आपण बघितली, पहिली वेलांटी जसं हा आहे एक क हा व्यंजन, याला आपण पहिली वेलांटी लावली ती कुठे, डावीकडे। पहिली वेलांटी ही व्यंजनाच्या किंवा कोणत्याही अक्षराच्या डावीकडे लावली जाते, तर दुसरी वेलांटी ही व्यंजनाच्या उजवीकडे लावली जाते। ठीक है, मतलब हम जितने भी शब्द पढ़ेंगे उसमें जिस भी वर्ण को हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो वो मात्रा किस साइड में होगी, उसकी दाई और मतलब राइट साइड में, म्हणजे त्याच्या उजवीकडे। पहिली लहानीची म्हणजे पहिली वेलांटी ही व्यंजनाच्या किंवा अक्षराच्या
डावीकडे लावली जाते तर दुसरी वेलांटी ही व्यंजनाच्या किंवा कोणत्याही अक्षराच्या उजवीकडे लावली जाती। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। मतलब बड़ी ई की मात्रा है यहाँ वर्ण की राइट साइड में लगाई जाती है और छोटी ई की मात्रा वर्ण की लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में अब हम पढ़ रहे थे बड़ी ई की मात्रा मतलब दिखाई दे रही है आपको। जैसे हम खड़े, आप ऐसे खड़े हैं और आपके जो राइट साइड होती है वही इनकी राइट साइड होती है। तो हमारा राइट साइड ये आ गया, लेफ्ट ए राइट, हमने राइट साइड में लगी है। इथे पण ही आहे डावी बाजू, ही आहे उजवी बाजू। तर दुसरी वेलांटी कुठे लावली जाते? व्यंजनाच्या उजवीकडे। व्यंजनाच्या उजवीकडे दुसरी वेलांटी लावली जाते। तर हे समजलं तुम्हाला? ये समझ में आ गया आपको? हमने जैसे ज में जो पहले दूसरी वेलांटी लगाई है, दूसरी वेलांटी लावली आहे जला, ती व्यंजनाच्या उजवीकडे आहे। तसंच प्रकारे आता हा चित्र बघा। वैसे आप ये देखिए, ये कौन सा पिक्चर है? पहचान में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है ये क्या है? यस, ये है एक छोटी सी रिवर। रिवर को हम मराठी में कहेंगे या हिंदी में? रिवर को क्या कहा जाता है? यस, नदी कहते हैं ना। तो ही आहे नदी, ही काय आहे? नदी। आता आपण ये हमने लिखा न, काय लिहिलं मी? न। आता आपण लिहिलं द आणि दुसरी वेलांटी कुठे लावली जाते? दुसरी वेलांटी कहाँ लगती है? वर्ण की दाई ओर की बाई ओर? दाई ओर यानी राइट साइड में। म्हणजेच व्यंजनाच्या द हा एक व्यंजन आहे, या व्यंजनाच्या उजवीकडे आपण दुसरी वेलांटी लावूया। म्हणजे हा झाला व्यंजन आणि ही दुसरी वेलांटी उजवीकडे। मग कोणता शब्द तयार झाला? नदी। नदी या शब्द बना। तो हमें क्या कौन कौन सी बातें याद रखनी है इसमें? काय काय लक्षात ठेवायचे? दुसरी वेलांटी ही व्यंजनाच्या किंवा कोणत्याही अक्षराच्या उजवीकडे लावली जाते। मतलब बड़ी ई की मात्रा वर्ण की दाई ओर यानी राइट साइड लगाई जाती है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। और छोटी ई की मात्रा वर्ण की लेफ्ट साइड। जैसे हमने जीभ और नदी दोन शब्द शिकले, त्या दोन्ही शब्दामध्ये तुम्हाला समजत असेल, समजू आलेलं असेल की आपण जे मात्रा चिन्ह लावलेले आहे म्हणजे दुसरी वेलांटी लावली आहे ती व्यंजनाच्या किंवा वर्णांच्या उजवीकडे। अशाच प्रकारे मोठी ई म्हणजे दुसरी वेलांटी लावून तयार होणारे आणखी काही शब्द आपण बघूया। इसी तरीके से और भी कुछ शब्द पढ़ेंगे, जैसे माती। कौन सा शब्द बघितला आपण? माती। माती यानी क्या होता है? माती यानी मिट्टी। मिट्टी पता है? मिट्टी जानते हैं आप सभी? मिट्टी को ही मराठी में कहते हैं माती। तो देखो माती इस शब्द में भी जो बड़े ई की मात्रा लगी है वो बाई ओर है। दाई ओर है कि बाई ओर है? दाई ओर है यानी राइट साइड में, म्हणजे या व्यंजनाच्या उजवीकडे आहे। दुसरा शब्द आपण बघूया, माती, नदी, जीभ, त्यानंतर जीवन। ज जी व न, जीवन। जीवन हे एक कोणाचं नावही असू सकते आणि जीवन यानी आपकी लाईफ, जीना, आपकी जो जिंदगी होती वो जीवन। तर ज मध्ये सुद्धा दुसरी वेलांटी लागलेली आहे। तसंच मीठ, मीठ। मीठ हा एक शब्द तयार केला। मीठ म्हणजे का? मीठ यानी क्या होता है आप जानते हैं? आप इसका सेवन हर रोज करते हैं। यह जो मीठ है इसका आप रोज सेवन करते हैं, रोज इसे आप खाते हैं। कहाँ खाते हैं मैं आपको हिंट देती हूँ। यह रोज के आपके खाने में मिक्स होता है। रोज का जो आप खाना खाते हैं, जो मम्मी सब्जियां बनाती है ना आपकी आई जी भाज्या करते त्या सगळ्या भाजीमध्ये मीठ हा आवश्यक असतो। मीठाने अन्नाला चव येते। मैंने क्या कहा? मीठाने अन्नाला चव येते। मतलब ये जो मीठ है इसको जब हम अपने सब्जियों में डालते हैं तो उसमें टेस्ट आता है। म्हणजे काय असेल ही मीठ म्हणजे मग काय असणार? कळलं आता? इसको इंग्लिश में सॉल्ट कहते हैं। और हिंदी में क्या कहेंगे हिंदी में? यस, मीठ म्हणजेच नमक। मीठ यानी क्या होता है? सॉल्ट, नमक। माती, जीवन, मीठ। मीठ म्हणजेच नमक। मीठ यानी होता है नमक, जो हम सब्जियों में डालते हैं ना। इसके बिना सब्जी आपको टेस्टी लगती है क्या? नहीं। नमक से ही क्या आता है? सब्जी में
टेस्ट आता है, पता है ना आपको. तसंच प्रकारे आता आणखी मोठी इसी मात्रा लागू म्हणजे दुसरी वेलांटी लागून तयार होणारा शब्द कीटक. कीटक या शब्दामध्ये सुद्धा दूसरी वेलांटी लागलेली है. कीटक यानी क्या होता है? कीटक यानी जैसे आप सब्जियां होती है, कुछ फ्रूट्स होते हैं, वो सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उसके अंदर आपने देखा होगा छोटे छोटे कीड़े दिखाई दिखते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं कीटक. त्यांना आपण काय म्हणू? कीटक. क्या कहेंगे उनको हम? कीटक. माती, जीव, नदी, जीवन, मीठ, कीटक. तशाच प्रकारे आणखी कोणता शब्द होऊ शकतो? काकडी. काकड़ी. बच्चों देखो, जितने भी मैं शब्द बता रही हूँ ना, ये सब आपको आप डेली इनका उच्चारण करते, आप इनको डेली बोलते हैं, लेकिन हम इनको मराठी में नहीं समझ पाते. हिंदी में, इंग्लिश में हमें पता होते वो वर्ड क्या है, लेकिन मराठी में उसका नाम नहीं पता है. और हमारे सिलेबस में अगर हमको मराठी सब्जेक्ट दिया है तो हमें मराठी भी आनी ज़रूरी है, इसलिए हमें मराठी में भी उनके नाम पता होना चाहिए, है ना. आता माती यानी मैंने आपको बताया, जीवन बताया, मीठ, कीटक. आता है काकड़ी. अब क्या है? काकड़ी. काकड़ी यानी क्या होता है? काकड़ी म्हणजेच इंग्लिशमध्ये त्याला आपण म्हणतो कुकुम्बर. काय म्हणतो त्याला? कुकुम्बर. फिर हिंदी में उसको क्या कहेंगे? मैंने आपको इंग्लिश में बताया, मराठी में काकड़ी, और हिंदी में क्या कहेंगे फिर उसे? यस, काकड़ी म्हणजेच ककड़ी, जो आप सलाद में खाते हैं ना, और सबको पसंद भी आती है, और ये हमारे बॉडी को ठंडा रखने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छे हैं, इसलिए इसका सेवन हमें रोज़ खाने के साथ सलाद में करना चाहिए. काकड़ी यानी होता है ककड़ी. काकड़ी ही एक काय आहे, याचा आपण आपल्या जेवणामध्ये वापर करतो की नाही, तर ही एक चांगली वस्तू आहे. अशाच प्रकारे आणखी एखादा काही शब्द बघा. आपण कितीतरी शब्द असे बनवू शकतो. आपल्याला आता जेवढे शब्द आठवतात आणि आपल्याकडे वेळ तेवढा नहीं, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता है, इसलिए हम कुछ लिमिटेड शब्द पढ़ते हैं, और बाकी आपको जो मैं होमवर्क देती हूँ आप उसमें करेंगे. ठीक है. तो चला, काकडी, कीटक, मीठ, जीवन, माती, नदी, अशाच प्रकारे आणखी चटणी. चटणी. आता चटनी सगळ्यांना माहिती, चटनी सभी को पता है. अब हिंदी में भी इसको चटनी कहते हैं. तशाच प्रकारे आणखी एक शब्द शेतकरी. शेतकरी म्हणजे काय? शेतकरी म्हणजे काय? शेतकरी यानी होता है किसान. शेतकरी म्हणजेच किसान. तर शेतकरी ह्या शब्दामध्ये सुद्धा रला दुसरी वेलांटी लागली आहे. शेतकरी यानी किसान, जो क्या करता है? खेती में काम करता. शेतकरी हा शेतात कष्ट करतो आणि काय करतो? कष्ट करून धान्य उगवतो आणि त्यापासून त्याला पैसे मिळतात आणि तो आपला गुजारा, आपलं जीवन व्यतीत करतो. तो इतने सारे शब्द, मैंने जो जितने भी शब्द बच्चों आपको पढ़ाए, ये सारे शब्दों को आपको रीड करना है, समझना है. मैंने हर एक शब्द का आपको मीनिंग बताया है, हिंदी और मराठी में सांगितलं ना मी तुम्हाला. आता यावर आधारित तुम्हाला एक मी होमवर्क देते, तो होमवर्क तुम्ही करायचा आणि व्हॉट्सअपमध्ये मला सेंड करायचा. चलो, अब आपके लिए होमवर्क है. होमवर्क काय आहे? दुसरी वेलांटी लागून तयार होणारे 10 शब्द लिहायचे. दुसरी वेलांटी आपण ई लिहूया. इथे मोठी ई. मोठी ई म्हणजेच दुसरी वेलांटी लागून तैयार होणारे किती शब्द लिहायचे? कितने वर्ड लिखने हैं आपको? 10. तैयार होणारे 10 शब्द लिहा. दुसरी वेलांटी लागून तयार होणारे 10 शब्द लिहा. हे दिसत नाही आहे का तुम्हाला?
वीडियो आपको। मोठी ई म्हणजेच दुसरी वेलांटी, दुसरी वेलांटी लागून तयार होणारे 10 शब्द लिहा। टेन वर्ड्स आपको लिखे व्हाट्सएप में मुझे सेंड करना है। ओके, तो जे आपण शिकलो ते पाठांतर करायचे, ते शब्द वाचायचे, समझून घ्यायचं। मतलब जो मैंने पढ़ाया उन सब सारे शब्दों को आपने लिखा होगा, उनको लिखना है आपको, उनको समझना है। और जो मैंने होमवर्क दिया है बड़ी की मात्रा लगकर बनने वाले 10 सब वर्ड लिखने हैं और